सभी को नमस्कार। और मैं आशा शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन से जुड़ने वाले हर एक योगी का कल एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था प्रश्न, परसों पूछा था कि ग्रीन टी के साथ में नींबू या शहद पिया जा सकता है क्या, और क्या वर्कआउट के पहले ग्रीन टी पी सकते हैं। यदि उसका ये जवाब है कि यदि आप इस समय अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं मेरे साथ इतना सुबह के वक्त, और सबसे पहले खाली पेट अगर आप ग्रीन टी पीते हो, ये आपको एसिडिटी करेगा। और उसके अलावा यदि आप उसमें शहद डालते हो तो शहद का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जिस हेल्थ बेनिफिट के लिए आप ग्रीन टी पी रहे हो, वेट लॉस करने के लिए या किसी और, उसमें शहद को डाल के लेना फायदेमंद नहीं है। शहद की मिठास आपका वजन बढ़ाएगी, इसलिए उसे भी अवॉइड करें। लेकिन नींबू उसके अंदर आप निचोड़ सकते हैं, नींबू निचोड़ के ग्रीन टी पी सकते हैं। उसके अलावा सुबह सुबह खाली पेट आपको वर्कआउट के पहले, यदि आप इस समय मेरे साथ योग कर रहे हैं, उसके पहले ग्रीन टी नहीं पीना है। इसको फ्रूट खाना है आपको, उस समय योगा के पहले आप फ्रूट खाएंगे, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको, उसका ज्यादा फायदा है। ग्रीन टी आपको एसिडिटी कर सकता है। इस समय सुबह के वक्त 6:30-7 बजे सबसे पहली, जैसे जिनको चाय पीने की आदत होती है और यदि वो ग्रीन टी पीते हैं सुबह खाली, लेकिन वर्कआउट के बाद में, इस योग क्लास के बाद में भी आपको ग्रीन टी अवॉइड करना है, क्योंकि उस समय भी आपका खाली पेट रहेगा। इस दौरान आपको ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद या डिनर के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना चाहिए। यदि वर्कआउट आप दिन में किसी और समय पे करते हो, या तो 11 बजे या 12 बजे या नाश्ते या लंच के बाद में अगर आप वर्कआउट करते हो 1.5 से 2 घंटे के बाद, तब आप वर्कआउट के पहले, उस समय वर्कआउट के पहले आप ग्रीन टी पी सकते हो। कोई भी मौका हो, लेकिन सुबह के खाली पेट नहीं पीना है। पूरे दिन भर के खाली पेट में आप ग्रीन टी पी सकते हो। शुरू चेक चेक चेक। नेक रोटेशन से शुरू करेंगे, चिन अप एंड डाउन। यदि इस तरह की कोई समस्या बीच में आती है तो आप लोग अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखें। सबसे पहले नेक को रोटेशन, चिन अप एंड डाउन करते हुए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि नेटवर्क की समस्या भी बीच में आए, लेकिन आप लोग रुके नहीं। लेकिन 2 से 3 मिनट या 1 मिनट का इंतजार करें, हम तुरंत टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब साइड बेंडिंग, नेक को साइड बेंडिंग, अपने चेहरे को एक तरफ कंधे की तरफ झुकाना है। अब आपके राइट साइड देखना है और आपके लेफ्ट साइड देखना है। इसमें आपके गर्दन की अलग मसल बिजी होती है, वो यूज होती है। रोटेशन,
3 टाइम ईच साइड। व्यायाम के पहले हम शरीर के हर एक जोड़ों को तैयार कर रहे हैं, लचीला बना रहे हैं। ऑपोजिट साइड, इसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, इसे हम क्रियाएं भी कहते हैं, इसके अलावा वार्म अप भी कहते हैं। दोनों तरफ 3 टाइम हो गया। अब हम जॉ लाइन के लिए करेंगे, और चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए और डबल चिन को कम करने के लिए चिन को ऊपर की तरफ, आंखों से ऊपर की तरफ देखें और मुंह को खोले बंद करें इस तरीके से। और यदि आप अपने होंठों को और खींच लेते हैं, थोड़ा सा अपने चिन को खींचते हैं हल्का सा, और नीचे वाले जबड़े को थोड़ा सा आगे की ओर, अपने होंठों को इस तरीके से रख के जबड़े का और फिर ऊपर की तरफ, तो काफी बड़ा हिस्सा आपका एंगेज होता है गले की मसल का। कम से कम 20 बार करें, 20 टाइम। अब जबड़े की, आपके जॉ लाइन के नीचे की मसल को करने के लिए, जो आप क्लेविकल बोन तक, गले की हड्डी तक पहुंचती है, नीचे क्लेविकल बोन तक, तो आपके राइट साइड में ऊपर की ओर देखें और 20 बार मुंह को खोले बंद करें। आंखों से ऊपर की ओर देखना है और हल्का सा पीछे की ओर गर्दन को रखना है, पीछे की ओर टिल्ट रखते हुए 20 टाइम मुंह को खोलना और बंद करना है। फिर आपके ऑपोजिट साइड देखेंगे और फिर आप मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे। ये आपके चेहरे को शेप देने के लिए, आपकी जॉ लाइन को शेप देने के लिए, आपके डबल चिन को कम करने के लिए, गले को रिंकल फ्री करने के लिए, गला ही नहीं चेहरे को भी रिंकल फ्री करने के लिए, खूबसूरत शेप देने के लिए। नेक का रोटेशन हमारा हो चुका था। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ को एक साथ रोटेट करते हुए। इस दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड बटक्स को स्क्वीज रखेंगे। पेट को ना भूलें। अब 1 घंटा हम मसल्स को होल्ड करके पेट का व्यायाम, उसे लगातार रखेंगे। टमी को स्क्वीज एंड होल्ड एंड रिवर्स ऑपोजिट साइड, कम से कम 5 to 6 टाइम ऑपोजिट साइड। हैंड अप एंड डाउन, एक हाथ ऊपर की ओर और दूसरा हाथ पीछे की ओर। हैंड अप एंड डाउन, फील करें इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज हो रहा है। इसमें आपका शोल्डर, फ्रंट और बैक शोल्डर, आपका एल्बो, आपकी बाहें और आपका सर्वाइकल का हिस्सा, गर्दन के नीचे का हिस्सा। एंड रिलैक्स। अपने शरीर, हाथों को ढीला छोड़ते हुए अपने शरीर को ट्विस्ट करना है। अब हम करेंगे एल्बो के लिए। एल्बो को स्ट्रेट एंड फोल्ड, एल्बो स्ट्रेट एंड फोल्ड 8 to 10 टाइम। फिंगर को होल्ड एंड स्ट्रेच, फिंगर को होल्ड एंड स्ट्रेच। थंब को अंदर की ओर एंड प्रेस, फिंगर ओपन स्ट्रेच। थंब को प्रेस, अंगूठा अंदर की ओर और मुट्ठी को दबाते हुए हथेली को खोलना है, अंगूठा बाहर रखना है। एंड रिस्ट रोटेशन ऑपोजिट साइड। पीछे की ओर अपनी हथेली को खींचेंगे दूसरे हाथ से, हथेली को नीचे की ओर एंड पुल ऑपोजिट हैंड। हथेली से उंगलियों को खींचते हुए हथेली नीचे की ओर और पीछे की ओर खींचते हुए एल्बो को आपके सिर के पीछे की ओर खींचना है, ऑपोजिट एल्बो को खींचना है, शरीर को सीधा। रिपीट, लेकिन अब साइड बेंड नहीं, शोल्डर एंड ऑब्लिक दोनों के लिए। स्ट्रेट
opposite side bending and up, एक हाथ पीछे से ले जाते हुए, opposite hand, relax, upper body rotation, कमर का ऊपरी हिस्सा। जब इसे करते हैं तो केवल 3 बार से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि कमर का ऊपरी हिस्सा नाजुक होता है। अपर बॉडी, ऑपोजिट साइड, थ्री टाइम ईच साइड। हिप रोटेशन यानी लोअर बॉडी रोटेशन 6 to 8 टाइम। अपने हिप से बड़ा सा सर्कल बनाएं, 6 to 8 टाइम सर्कल, रिवर्स सर्कल, नीज रोटेशन, घुटने का, ऑपोजिट सर्कल, एंकल रोटेशन, अपनी एड़ियों को, एंकल्स को रोटेट करते हुए एक तरफ 8 to 10 टाइम एंड ऑपोजिट साइड। सुबह सुबह उठकर योग के पहले सबसे पहले वार्म अप कर लेना जरूरी होता है। ये आपके शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है, शरीर में गर्माहट लाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट करता है आपके जोड़ों के बीच में। शुरू करेंगे अब ताड़ासन से। दोनों अपने टोज एंड हील आपस में मिलाने हैं, शोल्डर को लिफ्ट करना है, रोल बैक करना है, चेस्ट ओपन करना है, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए हाथ को कान के पीछे की ओर रखते हुए और पूरी ताकत से ऊपर की ओर शरीर को खींचते हुए ब्रीथ स्लोली लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, आंखों को एक बिंदु पर फोकस, ब्रीथ स्लोली एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, एल्बो को सीधा नीचे की ओर हाथ को खींचना है, हाथ सीधे करने हैं और फिर आगे से फिंगर को लॉक और ऊपर की ओर। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एंड होल्ड एंड स्ट्रेच। पूरी ताकत लगाते हुए पोस्चर को होल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, आंखों को एक बिंदु पर फोकस, श्वास हल्का हल्का, रिलैक्स, शरीर को ढीला। दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे और फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग 3 टाइम करना है हमें। दोनों एक साथ होगा, दोनों हाथ ऊपर की ओर, लेकिन जब झुकेंगे तो कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। शुरू करेंगे डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, डाउन एंड अप एंड बैक, बेंडिंग, center, tummy squeeze tightly and down and up. Deep breathing, breathe out. Down, knee straight, tailbone अंदर की ओर, pelvic tilt. Breathe out, tummy squeeze, slowly up and back bending. Center, deep breathing, breathe out, tummy squeeze last time. उठने के पहले breathe out, tummy squeeze, come back, up and पीछे की ओर and relax. अपने हाथ को कमर पे रखना है इस तरीके से और फिर
पीछे की ओर, कमर को यहां से अंदर की ओर धकेलते हुए एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला और साथ में गहरी श्वास। साइड बेंडिंग के लिए तैयार। अपने दोनों पैरों को मिलाना है, अपनी दोनों हथेलियों को लॉक करना है, ऊपर की ओर खींचेंगे पहले शरीर को सेंटर में। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए वन साइड डाउन, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। अपने दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, कमर के इस हिस्से को अंदर की ओर धकेलेंगे और बाहर की ओर से आपके साइड ऑब्लिक को धकेलते हुए एंड कम बैक। ऊपर की तरफ हाथ खींचते हुए सेंटर में पहले शरीर को तैयार करेंगे। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। अपनी आंखों से या तो सीलिंग की ओर देखें या सामने की ओर देखें, शोल्डर को ओपन रखें एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक बार फिर। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए अपोजिट साइड डाउन, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक सेंटर में ऊपर की ओर खींचते हुए। डीप ब्रीद इन, ऑपोजिट साइड, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हुए, शोल्डर को लिफ्ट करते हुए, रोल बैक करते हुए, चेस्ट ओपन करते हुए, और एक हाथ नीचे की ओर जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए। शोल्डर को ओपन रखना है, ऊपर वाला कंधा पीछे की ओर रहेगा, आगे की ओर ढला हुआ नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और इसे सही ब्रीदिंग के साथ करें। इनहेल एक्सहेल, भस्त्रिका ब्रीदिंग करने से और बेनिफिट है। सेंटर। हर एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल को लिफ्ट करें। भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ में साइड बेंडिंग करें, लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड साइड बेंडिंग। ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू रखें। सेंटर में इनहेल एक्सहेल, सेंटर में इनहेल एक्सहेल एंड डाउन, सेंटर सेंटर में इनहेल एक्सहेल एंड ऑपोजिट साइड डाउन एंड रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन, 1 2 3, ऑपोजिट साइड, 1 2 एंड 3। ढीला। अब हमारा शरीर है तैयार है सूर्य नमस्कार को करने के लिए। अपने दोनों टोस एंड हील आपस में मिलाने हैं, अपने दोनों पैरों को मिलाना है, शोल्डर को लिफ्ट करना है, रोल बैक करना है। फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे, माइंड का फोकस अपने लगातार पेट के ऊपर रखें। पोस्चर को सबसे पहले सही रखने की कोशिश करें। दूसरा, ब्रीथ के बीच और फोर्स शरीर से लगाएं पोस्चर को होल्ड करने के लिए। शुरू के 2 सेट हम बहुत स्लो करेंगे। स्लो करने से आपके हड्डियों की ताकत और मसल की ताकत, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। इसके साथ आपका कैलोरी भी ज्यादा बर्न होगा। स्लो करने का अर्थ ये नहीं है कि हमें फायदा कम होगा, बल्कि दुगुना फायदा होगा। अपने दोनों हाथों को प्रेस करना है नमस्कार की मुद्रा में। डीप ब्रीदिंग विदाउट 1, डीप ब्रीदिंग विदाउट 2 and down. Front bending, down and hold for 3 count, 1. अब आपका राइट लेग बैक, और पीछे वाले घुटने पर बैठना है। 4 अपने हाथों को पीछे से लेकर आते हुए
and hold. 5 पर्वतासन की ओर, लेफ्ट लेग बैक and पर्वतासन. अपर बॉडी पुश, फिर अंदर की ओर, आपका घुटना बिल्कुल सीधा, हील एरिया जमीन, टच, होल्ड फॉर 3 काउंट, होल्ड फॉर 3 काउंट, लैंड 1 2 3. अपने घुटने को जमीन पर रखें, अपने कंधे को पहले नीचे लेके आए, चतुरंगा करते हुए भुजंगासन की तरफ. भुजंगासन के लिए शरीर को तैयार करें, पॉइंटेड टो, एल्बो बॉडी से टच. पहला भुजंगासन, अप, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3. टो पर आना है. एक और भुजंगासन है ना, 1 2 3. पर्वतासन की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, अपर बॉडी पुश, पुश और होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3. आपका राइट लेग आगे की ओर आएगा, दोनों हाथ के बीच में, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, दूसरा पैर आगे, एंड स्क्वाट में बैठना है यदि आपको नी प्रॉब्लम नहीं है तो. पीठ को न्यूट्रल पोजीशन में एंड अप. सेकेंड टाइम, यानी कि ऑल्टरनेट साइड के लिए तैयार. 1 डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, 2 ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, 3 फ्रंट बेंडिंग, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3. अब आपका लेफ्ट लेग बैक, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोस, हाथ को पीछे से ले जाना है, एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 check check. Deep breathing, गहरी श्वास, रिपीट करेंगे एक बार फिर से, स्लो करेंगे, रुक रुक के, ताकत लगाते हुए, एब्डोमिनल मसल को फोकस रखते हुए, परफेक्ट पोस्चर के साथ. 1 2 3. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, फ्रंट बेंडिंग, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3. अब आपका राइट लेग बैक, पीछे वाले घुटने को जमीन पर और हाथों को ऊपर फैलाते हुए, एंड होल्ड, हाथों को आगे की ओर लाते हुए, पर्वतासन की ओर. अब आपका लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन, हील जमीन पर टच, अपर बॉडी पुश, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड, प्लैंक पोजीशन, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3. घुटने को जमीन पे, आपकी कंधे जमीन के पास, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अपर बॉडी पुश. आपका राइट लेग आगे, अब आपका लेफ्ट लेग आगे, पीठ को सीधा स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, एन का मार्क. ऑल्टरनेट साइड के लिए शरीर को तैयार. 1 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 2 एंड होल्ड, 3
Breathe in, breathe out, abdominal muscle lift. Front bending, hold for 3 count. 1, 2, 3. अब आपका लेफ्ट लेग बैक, पीछे वाला पैर घुटने पे, पीछे वाले पैर को पॉइंटेड टोज, होल्ड फॉर 3 काउंट. 1, 2, 3. रिलैक्स. अपने हाथों को आगे की ओर, पर्वतासन की ओर, एंड होल्ड पर पर्वतासन. एडी up, plank, hold for 3 count, and down, Bhujangasan, pointed toe, and up. एक और up, breathe in, breathe out, upper body push. अपने पैर को आगे की ओर लाना है, लेफ्ट लेग को, दूसरा वाला पैर, पीठ को सीधा, and come up. Relax, deep breathing. गहरी श्वास. अब हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हुए, इसमें से 2 स्टेप कम कर देंगे और स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हुए, और 12 काउंट के लिए सूर्य नमस्कार. तो शुरू करते हैं. 1, 2, 3, breathe in, breathe out. 4, right leg back, left leg back, direct, पर्वतासन की ओर, plank and down, pointed toes and up, भुजंगासन में. टोस पे आना है, एक और अप, पर्वतासन. डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट. आपका राइट लेग आगे की ओर, लेफ्ट लेग आगे की ओर, एंड स्पॉट एंड कम अप. ऑपोजिट साइड के लिए तैयार. 1, 2, 3, लेफ्ट लेग बैक. 4, 5, पर्वतासन, प्लैंक एंड डाउन, भुजंगासन के लिए. 6, पॉइंटेड टोज एंड अप. एक और अप. 7, पर्वतासन. 8, लेफ्ट लेग आगे. 9, राइट लेग आगे. 10, squat. 11 and up. 12. Deep breathing. रिपीट करेंगे एक बार फिर से. 1, 2, 3, राइट लेग बैक. 4, 5, लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन, प्लैंक करते हुए भुजंगासन की तरफ. 6, अप, एक और अप. 7, पर्वतासन. 8, राइट लेग फ्रंट. 9, 10, squat position. 11 and come up. 12. Alternate side के लिए तैयार. 1, 2, 3, left leg back. 4, 5, पर्वतासन, प्लैंक एंड डाउन, भुजंगासन की तरफ. पॉइंटेड टोज, भुजंगासन अप. टो पर आना है, एक और अप. 7, 8, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे की ओर. 9, राइट लेग आगे की ओर. स्क्वाट. 11 एंड 12. रिपीट करेंगे. मेरे ख्याल से दोनों साइड हो गए पूजा. ओके. डीप ब्रीदिंग.
एक हम और स्पीड में करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे और दोनों साइड कर लेंगे। जो थक गए हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो कृपया बैठ जाएं, रुक जाएं, लेकिन बाकी लोग कंटिन्यू करें और थोड़ा सा स्पीड में हम काउंटिंग करेंगे, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार करें। स्पीड आप अपनी शरीर के सुविधा अनुसार रखें। 1 2 3, राइट लेग बैक 4, लेफ्ट लेग बैक 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑपोजिट साइड के लिए शरीर तैयार। 1 2 3, लेफ्ट लेग बैक 4 5 7 8 9 10 11 and 12। Relax, deep breathing, गहरी श्वास, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है ज्यादा, हमारा हार्ट रेट बढ़ चुका है। ऐसे में गहरी श्वासें आपकी कैलोरी को ज्यादा बर्न करेंगी और ब्रेन तक ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा। और इतना ही नहीं, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आपकी चर्बी, आपका फैट बर्न होकर शरीर से बाहर निकलता है। दोनों हाथों को खोलेंगे, डीप इनहेल करेंगे तो चिन अप, एक्सहेल करेंगे तो चिन डाउन, चिन अप, इनहेल, एक्सहेल, चिन डाउन, चिन अप, एक्सहेल और हथेली नीचे की ओर, चिन अप, चिन डाउन, एक्सहेल, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखना है, एक्सहेल करते हुए डीप एक्सहेल एंड हेड डाउन, डीप इनहेल एंड रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स एंड शोल्डर रोटेशन 1 2 and 3, ऑपोजिट 1 2 and 3। अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से आपस में मिलाएंगे, लेकिन हथेलियां खुली हुई होगी। आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा, नी एकदम स्ट्रेट और लॉक रहेंगे, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट रहेगा। दोनों हथेली को इस तरीके से प्रेस करना है और इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से रखते हुए ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। प्राण शक्ति को इनहेल करते हुए करना है, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, पॉजिटिव एनर्जी इनहेल, नेगेटिव एनर्जी एक्सहेल, हैप्पीनेस इनहेल, स्ट्रेस एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल एंड रिलैक्स। शोल्डर को ढीला और कंधे, पीठ सीधा और कंधों को रिलैक्स रखते हुए और शरीर को ढीला। अब हम करेंगे खड़े खड़े भस्त्रिका। बैठने के पहले हम अपने टमी के लिए करेंगे, ये प्राणायाम भी हो जाएगा, इसके साथ ही आपकी पेट की चर्बी को भी कम करेगा, डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो शुरू हो जाइए, जो जानते हैं, जिनको हैबिट है वे लोग शुरू करें, मैं साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। जो आता है जिनको, वो शुरू कर दें। एक्सप्लेन करूंगी उनके लिए जिनको नहीं आता है। तो सबसे पहले 3 टाइम डीप इनहेल एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। अपने हाथ को घुटने पर रखना है, आपका शरीर का पोजीशन इस तरह रहेगा और फिर पेट को अंदर की ओर, इस दौरान आपका श्वास नहीं चलना चाहिए। एक्सहेल, जब आपका श्वास टूटने लगे तो फिर से इनहेल एक्सहेल शुरू करें।
3 टाइम, 3 बार डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करके अपनी श्वास को पूरा बाहर छोड़ दीजिए और फिर पेट को, लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर, अंदर की ओर खींचें। वो छूटता अपने आप है। के लिए ऊपर की तरफ खींचने के लिए एफर्ट करेंगे लोअर एब्डोमेन को और मिडल को, और फोकस करें कि आपका कंप्लीट पेल्विक, आपके नाभि तक की मसल। धीरे धीरे जब आपका पेट कम होने लगेगा तो आप महसूस करेंगे आपका पेट का ऊपरी हिस्सा रिब केज के अंदर की ओर तक पुल हो जाता है। शुरू करेंगे, कम से कम 5 to 6 टाइम इसे रिपीट करना है। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, 2, 3, एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड। पोस्चर लेना है इस तरीके से, और फिर जब आपका ब्रीथ टूटता है, मुश्किल हो जाता है रुकना, श्वास को रोक के रखना, तो फिर से इनहेल एक्सहेल करें। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ 3 टाइम, एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड, भस्त्रिका। लेकिन इस दौरान श्वासों को लेना और छोड़ना नहीं है। आपको श्वासें लेनी और छोड़नी नहीं है। लास्ट टाइम करेंगे। लेकिन जिनको पीरियड्स हैं वे लोग कृपया अवॉइड करें, उन्हें नहीं करना है। पीरियड्स के दौरान भस्त्रिका नहीं करना है, जिसमें पेट को खींचना होता है। बाकी सारे व्यायाम, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें पेट को खींचना होता है उसको पीरियड्स के दौरान नहीं करेंगे। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करेगा, एक्टिव करेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, पेट के आसपास की चर्बी को कम करेगा। इतना ही नहीं, महिलाओं के जो ऑर्गन्स होते हैं नीचे की तरफ, यूट्रस और ओवरी से संबंधित, वे भी सही तरीके से एक्टिव होंगे। और हार्मोन या मेनोपॉज जिन महिलाओं का चल रहा है, उनके लिए भी ये बहुत 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 फायदेमंद है। तो शरीर को रिलैक्स, आप ऑब्जर्व कीजिए कि खड़े हुए भस्त्रिका करने में भी हमारा हार्ट रेट कितना बढ़, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे, मलासन या स्क्वाट, आप जो भी कहें। एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज। उंगलियों को स्क्वीज करेंगे, फिर उंगलियों को खींचते हुए सर्कल में घुमाते हुए, एंड स्क्वीज, pointed toes and dorsiflexion, pointed toes and back and circle। जिनको पैरों में दर्द होता है, इतना ही नहीं, कमर में दर्द होता है, घुटनों का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए ये वाला सूक्ष्म व्यायाम फायदेमंद है। ऑपोजिट साइड सर्कल। अब अपने शरीर को तैयार करेंगे फिर फ्रंट बेंडिंग करने के लिए। केवल पीठ ही नहीं, हमको एब्डोमेन को भी एंगेज करना है। उसके लिए जरूरी है कि डोर्सिफ्लेक्शन रखें। आपका टोस चेहरे की तरफ रखें, घुटने को प्रेस करें, इसे टाइट करें और प्रेस करें। जैसे ही आप घुटने को दबाते हैं जमीन के ऊपर, वैसे ही आपका घुटने से लेके थाई मसल ऊपर की तरफ उठ जाता है और टाइट हो जाता है। ये जैसे ही आप फील करते हैं कि ऊपर उठ गया, नीचे से खींचते हुए रिब केज के ऊपर लेके जाना है। अपने हाथों को सपोर्ट देना है, हिप बोन पर बैठना है, पीछे चर्बी पर नहीं। हैबिट होती है महिलाओं की झुक के इस तरीके से पीछे रोल कर लेने की। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, स्पाइन और गर्दन सीधा, दोनों हाथ ऊपर की ओर, एंड लिफ्ट एंड स्ट्रेच। इस पोस्चर को बना के रखने के लिए भी आपका कैलोरी बर्न हो रहा है। पेट को कम करने के लिए आपने होल्ड कर रखा है,
आपका पीठ इस दौरान सीधा है, हाथ कान के पीछे की ओर और कमर अंदर की ओर। डीप इनहेल एक्सहेल। कमर के निचले हिस्से से आपको झुकना है, चिन अप रखना है कुछ सेकेंड। यदि जब डबल चिन कम करना चाहते हैं तो फिर हेड डाउन। अपर बॉडी को कमर से झुकाते हुए ब्रीथ स्लोली। हर एक्सहेल के साथ थोड़ा सा और नीचे आते हुए कम बैक। ऊपर की तरफ हाथ को खींचना है एंड अप एंड डाउन। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सेंटर में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एंड डाउन। यहाँ इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, टाइटली होल्ड एंड डाउन। और झुकेंगे तो कमर के निचले हिस्से से बैंड होइए और आगे झुकने के दौरान आपका चिन अप रहे। कम से कम 10 टाइम अप एंड डाउन। भस्त्रिका का ब्रीदिंग करते हुए अप एंड डाउन, और या पिलाटे ब्रीदिंग जिसमें आपका प्राणायाम भी होगा, आपकी टमी की मसल भी एक्टिव होगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर के अंदर ज्यादा होगा, आपके लंग्स ज्यादा अच्छी तरह काम करेंगे, लंग्स का मसल लचीला बनेगा और आप और ज्यादा यंग दिखने लगेंगे। एंड होल्ड एंड स्ट्रेच। Back straight and shoulder relax. One leg fold. शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, पीठ को सीधा ऊपर की ओर खींचेंगे। डॉर्सी फ्लेक्शन मेंटेन रखेंगे, आपके घुटने सीलिंग की तरफ सीधे, आपके थाइज भी सीलिंग की तरफ सीधे। डॉर्सी फ्लेक्शन, नी प्रेस, थाइज एंगेज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पीठ को सीधा हिप बोन पर बैठते हुए डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। पोस्चर होल्ड, चिन अप रखना है कुछ सेकेंड। कमर के निचले हिस्से से बैंड हो। Breathe slowly, hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5 and come back. इसे थोड़ा सा 5 टाइम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, लेकिन भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। फाइव टाइम, 3, 4 and 5 and hold and stretch. कमर के निचले हिस्से से दबाव डालते हुए आगे की तरफ झुके। Come back. Back straight, shoulder relax and side change. जो पैर फोल्ड पैर है उसकी एड़ी को अंदर, डॉर्सी फ्लेक्शन, टोस को पीछे चेहरे की ओर मुड़ा हुआ, हील आपकी बाहर की तरफ निकली हुई, आपके काफ मसल बिल्कुल सीधे, नी को प्रेस एंड थाइज मसल एंगेज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, अपने स्पाइन के सीधा रखें और हिप बोन पर बैठें। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, पीठ को सीधा, पोस्चर को करेक्ट करें, ये आपकी बॉडी को शेप देगा। ऊपर की तरफ खींचे, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। कमर के निचले हिस्से से बैंड हो, नीचे हिप बोन यानी कि हैमस्ट्रिंग की थोड़ी मसल जो आपकी हिप बोन से लेकर घुटने तक जाती है, वहां पे खिंचाव को फील करें। श्वास हल्का हल्का, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड, क्योंकि इस दौरान हमें पेट की मसल को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और पेट की चर्बी को कम करना है। कम बैक। 5 टाइम अप एंड डाउन पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ, लेकिन पोस्चर का ध्यान रखते हुए शॉर्टकट ना करें। कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें और जब बीच में सेंटर में सीधा हो तो स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचकर सीधा करके आगे की ओर खींच कर लेते जाएं। नीचे आते हुए चिन अप रखें। 5 टाइम, होल्ड एंड स्ट्रेच। कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। दोनों पैरों को ओपन करते हुए, लेकिन डॉर्सी फ्लेक्शन का ध्यान रखें। टोस चेहरे की ओर मुड़ी हुई,
एड़ियां दोनों बाहर की ओर निकली हुई। अपने स्पाइन को सीधा रखें। अपने पैरों की नीचे, आपके हिप के नीचे की तरफ जो मसल्स है उनको सेटल करें। कभी कभी किसी ने, महिलाएं शिकायत करती हैं कि कहीं पे कोई मसल खिंचती है, उसके लिए सपोर्ट लें और सेटल करें। हिप बोन से लेकर आपकी हैमस्ट्रिंग सही तरीके से एडजस्ट हो जाए, उसका ध्यान रखें। अब डॉर्सिफ्लेक्शन, शोल्डर को लिफ्ट एंड रोल बैक, हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड डाउन। सेंटर में एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चिन अप करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। ब्रीथ स्लोली। कम बैक। ऊपर की तरफ पहले अपने हाथों को खींचना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए अपने हाथों को दोनों तरफ, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज एंड हेड डाउन। ब्रीथ स्लोली। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे। कम बैक। अपने हाथ को सेंटर में ऊपर की तरफ और आपके राइट साइड टर्न करना है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड डाउन एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक। सेंटर में पहले ऊपर खींचेंगे शरीर को। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन, होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। कम बैक। एक हाथ ऑपोजिट साइड थाई पर रखना है और दूसरा हाथ कान के पीछे की ओर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन। आपका हाथ आपके चेहरे के पीछे की ओर रखते हुए एंड कम बैक। ऑपोजिट साइड, ऊपर की तरफ अपने हाथ को खींच के पहले सेंटर में सीधा करना है, अपने स्पाइन को और अपने गर्दन को। डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट करते हुए अपने हाथ को खींचकर दूसरी ओर ले जाते हुए चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। अपना कंधा आगे की ओर ना झुकाएं। अपने हाथ को चेहरे के पीछे की ओर रखने की कोशिश करें। ब्रीथ स्लोली। कमर के निचले हिस्से से झुकने की, नीचे आने की कोशिश करें एंड कम बैक। दोनों हाथ कंधे की सीध में। ऑब्जर्व करें कि पीठ सीधी हो और दोनों हाथ सीधे हो एंड लेग मसल एंगेज, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए एक तरफ, ऑपोजिट साइड। पीछे वाला हाथ आपका कंधे की सीध में रहे। हैंड हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 3, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, कम बैक। दोनों हाथों को सीधा खींच के रखना है। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए ऑपोजिट साइड एंड हेड डाउन। पीछे वाला हाथ कंधे के सीध में। दोनों लेग मसल एंगेज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3, कम अप। चक्की। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड सर्कल। सेंटर में ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। 2, इसे भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग के साथ करें। हर डायरेक्शन में अपने शरीर को पूरे तरीके से खींचें। लेग मसल को एंगेज रखें, डॉर्सिफ्लेक्शन को मेंटेन रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें। जब सेंटर में आए तो इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन टाइटली होल्ड और फिर सर्कल घुमाएं। फिर सेंटर में आने पे इनहेल एक्सहेल एंड फुल सर्कल एंड रिवर्स, ऑपोजिट साइड, सर्कल, लास्ट वन एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है बटरफ्लाई में। एड़ियां अंदर की ओर, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक और एड़ियों को अप एंड डाउन आपके इनर थाई की ओपनिंग के लिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक, बहुत दिनों से जो हमारा पेंडिंग था
हम फिर से 90 डेज को ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं, तो तैयार रहें। उसके बारे में डिटेल और डेट्स आप लोगों को बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी फेसबुक ग्रुप के थ्रू। जो लोग अभी तक फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वे कृपया और रेगुलर क्लास करें, शरीर को तैयार करें। 90 डेज वेट लॉस चैलेंज इस बार पूरा का पूरा ऑनलाइन होने वाला है। विश्व से आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उन सभी को आप बता दीजिए कि इस बार वेट लॉस का कार्यक्रम हम आप सभी के साथ ऑनलाइन मिलकर करेंगे। अब तक हम हमारे यहाँ सेंटर पे अग्निशक्ति योग में करते रहे, जिसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। बहुत जल्दी फेसबुक पर आपके सामने उनका रिजल्ट आ जाएगा और पता चलेगा। बहुत बढ़िया उसका कार्यक्रम, उनका क्राउनिंग अवार्ड। जैसे ही मुंबई का लॉकडाउन की स्थितियां संभल जाएंगी, वैसे ही हम उस कार्यक्रम को करेंगे। लेकिन हम अगले वाले 90 डेज को अगस्त महीने में शुरू कर देंगे। हर रोज योगा क्लास को किसी भी हाल में अटेंड करें, क्योंकि अपने शरीर को तैयार कीजिए। बिल्कुल डिफरेंट और अलग तरीके का वर्कआउट होगा, अलग होगा, वेट लॉस के लिए होगा, शरीर के शेप के लिए होगा, और जो भी इसे दिल से करेगा उसको बेनिफिट पूरा होगा। अपने हाथों से अपने घुटने को अपने घुटनों को पेट पर दबाते हुए एंड प्रेस। अपने पैरों को आगे की ओर, पॉइंटेड टोस, ऑपोजिट सर्कल, सर्कल, ऑपोजिट सर्कल, रिवर्स सर्कल। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोस, बैक एंड सर्कल। पीठ के बल लेटेंगे एब क्रंचेस के लिए। चेक चेक, माइक चेक। पीठ के बल लेटेंगे और सबसे पहले अपर एब्डोमिनल के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन, हाथ गर्दन के नीचे, दोनों पैरों को शरीर के ज्यादा पास, अपने लोअर बैक को जमीन पर प्रेस करना है मैट के ऊपर। को मैट पर दबाते हैं तो आपका थोड़ा सा हिप लिफ्ट हो जाता है, थाइस मसल टाइट होती है, और अपने पैरों को जमीन पर प्रेस करें। डीप इनहेल, एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड अप एंड डाउन, कम से कम 10 टाइम। अपने पैरों का दबाव जमीन पर बना के रखें, कमर के निचले हिस्से को प्रेस करें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। नीचे आए, फिर हाफ डाउन में इनहेल, एक्सहेल एंड अप एंड डाउन मूवमेंट को ब्रीथ के साथ में कनेक्ट करें, कोऑर्डिनेशन करें आपकी ब्रीथ एंड मूवमेंट के बीच में, ज्यादा बेनिफिट होगा। अपने पैरों के तलवों को जमीन पर दबा के रखें, कमर के निचले हिस्से को यानी कि हिप के ऊपर और कमर का बीच का हिस्सा जमीन पर प्रेस करें, बटक्स को स्क्वीज करें, थाइस मसल को एंगेज करें और पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ अप एंड डाउन करें एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, स्टार फिश। अपने दोनों हाथ और पैरों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाएं। दोनों हाथ इस तरीके से ओपन करते हुए रखने हैं जमीन पर, और पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ में ऑपोजिट लेग एंड ऑपोजिट हैंड आपस में टच। इसको काउंटिंग के साथ, पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last 5, 4, 3,
2, and last 1, and relax. Deep breathing. अपने दोनों हाथों को पीछे ही रखेंगे, फिर आपके हाथ दोनों कान के पास जुड़े हुए रहेंगे और हथेली ऊपर इस तरीके से ऊपर सीलिंग की ओर खुली रहेगी और दोनों पैर सीधे इस तरीके से। अपने हाथों को तो आप जमीन पर ही रखेंगे, लेकिन फिर पैरों को 90 डिग्री अप एंड डाउन, होल्ड। यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, हाफ डाउन एंड अप, हाफ डाउन एंड अप। आपके हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए सीधे रहेंगे। फोकस करें इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज कर रहे हैं आप। अपने दोनों पैरों को मिलाना है, टोज एंड हील, आपके नीज एंड थाइज आपस में जुड़े हुए। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास। दोनों पैरों को सीधा, लेकिन हमने अभी पैरों को मिला के किया था। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 5 से 6 इंच का गैप आ जाएगा। हाथों को उसी पोजीशन पे रखेंगे एंड केवल लेग अप एंड डाउन, लेकिन दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस रहेगा। शुरू करेंगे, पहले पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ इनहेल एक्सहेल होगा, डाउन, यहाँ इनहेल एक्सहेल, 2, 3, 4, 5। फोकस करें आप अपने कौन से मसल को यूज कर रहे हैं। आपका थाई मसल, आपका एब्डोमिनल मसल, नाभि के आसपास का मसल, निचले वाले पेट के आसपास जो आपके थाइस के ऊपर का पेट है, पेल्विक मसल, एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेल्विक मसल, वो सारी की सारी एंगेज हो रही है। इसके साथ ही आपके हिप्स यानी कि ग्लूट भी एंगेज हो रहा है, आपका कंप्लीट थाइस भी एंगेज हो रहा है। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर ले आए एंड गहरी श्वास। अब दोनों हाथ कमर के साइड में और एक सीधा और दूसरा लेग, लेकिन जो पैर सीधा है उसको आप फ्लोर के पास रखें, पॉइंटेड टोज रखें बोथ लेग, और चेंज करें इस तरीके से, लेकिन चेंज करते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट, 1, 2, 3, 4। पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीदिंग लगातार करते रहें, क्योंकि ये प्राणायाम का भी काम करेगा, आपकी कैलोरी को ज्यादा बर्न करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा। इसमें आपके थाइज, आपके हिप्स, लोअर एब्डोमेन, ये सारे के सारे एंगेज होते हैं। फोकस करें। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। जब आप रिलैक्स करें तो फोकस करें आपने कौन कौन से मसल को यूज किया, एंगेज किया, और गहरी श्वासों को भी लें। हाथ गर्दन के नीचे और दोनों पैर को इस तरीके से लिफ्ट करेंगे और 1 साइड डाउन, लेकिन डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपके टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए और दूसरी तरफ देखना है आपको। आपके घुटने और टोज एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे। सेंटर, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऑपोजिट साइड। कुछ सेकंड के लिए होल्ड फॉर 5 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5। सेंटर, डीप इनहेल एक्सहेल, कभी अंदर स्क्वीज, पोस्चर होल्ड। पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीथ कंटिन्यू करें।
अपने दोनों पैरों को जोड़ के रखें, आपके टोज एंड हील आपस में मिले हुए, घुटने आपस में जुड़े हुए। आप अपने ऑब्लिक एंड उसके साइड वाली पेट की मसल से आप अपने दोनों पैरों का वजन उठा रहे हैं। सेंटर, डीप इनहेल, एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, ऑपोजिट साइड। इसमें आपका ऑब्लिक और ऑब्लिक से सटा हुआ पेट का हिस्सा, कौन सा मसल आप इसमें यूज कर रहे हैं उसको फोकस करें, उसको स्क्वीज रखें और पिलाटे या भस्त्रिका ब्रीथ कंटिन्यू रखें। सेंटर, डीप इनहेल, एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, ऑपोजिट साइड। दोनों टोज, आपके हील यानी कि एड़ियां, घुटने और थाइस आपस में मिले हुए, ऑपोजिट साइड आपको देखना है। माइंड का फोकस अपने बाई साइड और करते हुए। सेंटर, डीप इनहेल, एक्सहेल, ऑपोजिट साइड एंड ब्रीदिंग इन। सेंटर, डीप एक्सहेल, ऑपोजिट साइड एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। लेकिन कौन सा मसल आपने अभी इसमें एंगेज किया था उस पर ध्यान लगाएं और उसको फोकस करें। स्लो साइक्लिंग, इसमें हम गर्दन को उठाकर और क्रिस क्रॉस साइक्लिंग करेंगे। 1 2, इसे आप थोड़ा सा स्पीड में भी कर सकते हैं, कम से कम 50 काउंट तक का सेट करेंगे और साइक्लिंग को बड़ा वाला करेंगे। और यदि आप स्लो करते हैं तो अपने पैरों को नीचे की ओर रखें, और यदि आप फास्ट करते हैं तो इस तरीके से करें। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last two. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, deep breathing. पेट के बल आएंगे भुजंगासन के लिए। क्योंकि पेट के बल हमने किया, अब हम उसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स करना जरूरी है जिससे शरीर में व्यायाम के बाद की तकलीफ ना हो। पॉइंटेड टोज एंड अप। रिलैक्स, अपने दोनों एड़ियों और टोज को मिलाएं, पैरों को लंबाई में खींचकर सीधा करें, एल्बो को बॉडी से टच करें, शोल्डर को ओपन करें, हेड को जमीन पर। ब्रीदिंग करते हुए अप होंगे, लेकिन हेड, नोज, चिन, शोल्डर, चेस्ट, नेवल अप। रिलैक्स, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 अप एंड डाउन भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ये आपके पेट के निचले हिस्से के लिए, उसको कम करने के लिए, जो लटका हुआ पेट होता है उसको कम करने के लिए, आपके ट्राइसेप यानी कि बाहों के नीचे की चर्बी को कम करने के लिए, आपके शोल्डर की प्रॉब्लम, जिनको फ्रोजन शोल्डर है या एल्बो का प्रॉब्लम है या हाथों की कोई या सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है, दर्द होता है आपके गर्दन के नीचे, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। आपके स्पाइन को भी लचीला करता है और पेट को कम करेगा।
एंड रिलैक्स, लेकिन लोअर बॉडी को मूवमेंट में रखें। रिपीट मिनिमम 8 to 10 टाइम, क्योंकि हैबिट हो चुकी है। और यदि आपको बाहों का निचला हिस्सा, इसकी चर्बी को कम करना है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और साथ में पेट के लिए भी। तो शुरू करेंगे, कम से कम 8 to 10 टाइम, आपके पेट के लिए, आपके बाहों के लिए, आपके कंधों के लिए, आपके कमर के लिए, आपके हिप्स के लिए। पॉइंटेड टोज रखें, थाइस मसल को टाइटली होल्ड रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, घुटने को सीधा और खींच कर रखें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग और लेग अप एंड डाउन मूवमेंट। अपने हाथों को अपने चेहरे के बगल में रखें एंड अप एंड स्ट्रेच। एंड रिलैक्स, पॉइंटेड टो, दोनों टोज एंड हील आपस में जोड़ें, अपनी हथेली को अपने चेहरे के बगल में। इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड, और नाभि जमीन के पास। एंड रिलैक्स। अब आपका हाथ चेस्ट के बगल में, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ाएं और पैरों को फोल्ड करें। पैरों के दोनों अंगूठों को टच करें, पैर के दोनों अंगूठे, दोनों पैरों के दोनों अंगूठे टच। एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड। एंड रिलैक्स। Repeat one more time. Deep inhale, exhale and hold. Relax. दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ आगे की ओर, नौकासन के लिए तैयार। आप अपने पेट के द्वारा अपने शरीर के वजन को लिफ्ट करेंगे। Deep inhale, exhale, up and hold. 1, 2, 3, 4. Flying bird pose. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. आपके एल्बो को लॉक एंड स्ट्रेट एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4 and 5. Flying bird pose, side 1, 2, 3, 4 and 5. Front 1, 2, 3, 4 and 5. Relax, deep breathing. Repeat. दोनों टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए, दोनों हाथों को आगे की ओर, नमस्कार मुद्रा में। Deep breathing, breathe out and up. 1, 2, 3, 4, 5. Side 1, 2, 3, 4, 5. Back 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Front 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Keep breathing. भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए। वज्रासन, अपर बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। एंड रिलैक्स। पद्मासन में बैठेंगे और उसके लिए प्राणायाम करेंगे। अब हम, जिनको पद्मासन आता है वे लोग पद्मासन जरूर लगाएं, जिन्हें नहीं आता वे लोग सीखें
और जिनको नी का प्रॉब्लम है वे लोग पालथी मारकर और या सुखासन में बैठे हैं। पीठ को सीधा, शोल्डर को पीछे की ओर खींचते हुए, शोल्डर लेफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। अपनी हथेली को अपने घुटनों पर रखें और अनुलोम विलोम। इनहेल, पहले आपको एक नाक से इनहेल करना है, फिर नाक बंद करनी है और कुछ सेकंड होल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से आपको एक्सहेल करना है। उसी नाक से फिर आप इनहेल करेंगे, कुछ सेकंड ब्रीथ होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। अपनी गहरी श्वासों को लेते हुए और छोड़ते हुए, डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, कपालभाति। अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, अपने हाथों को या तो घुटनों पर रखें और या ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से एक्सहेल करना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है। वो छूटता अपने आप है, आपको ढीला नहीं छोड़ना है पेट को। एक्सहेल, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर की ओर लिफ्ट करेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। पूरी श्वासों को बाहर की तरफ छोड़कर ब्रीथ को होल्ड करके हमको फिर पेट को अंदर की ओर खींचते रहना है। जो हमने खड़े होके किया था वही अब हमें बैठ के भस्त्रिका करना है। एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड और एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर खींचते रहेंगे। एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड और पेट को अंदर की ओर लगातार पुल करते रहेंगे। वो छूटेगा अपने आप, उसको छोड़ना नहीं है, ढीला नहीं छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर उसको पुल करते रहेंगे। भ्रामरी, ओम की ध्वनि। अपने अंगूठे से अपने कानों की डोपियों को बंद करेंगे और 3 बार ओम की ध्वनि।
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ना है। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर, अपने सिर पर और शरीर पर, और स्ट्रेच। पहले एक तरफ, ऑपोजिट साइड। एक हाथ को पीछे की ओर एंड चेस्ट ओपन, अपने पीठ को सीधा और पीछे की ओर देखते हुए। ऑपोजिट साइड। अपने नेक को एक तरफ स्ट्रेच करते हुए। ऑपोजिट साइड। शोल्डर रोटेशन 1 2 3। ऑपोजिट 1 2 एंड 3। अपनी हथेली को अपने हिप के बगल में रखना है, चेस्ट को ओपन करना है और पीठ को सीधा, अपने स्पाइन को सीधा और चिन को ऊपर की ओर। दोनों एल्बो आगे की ओर एंड डाउन एंड अप। ऑपोजिट एंड डाउन एंड अप। अपने हथेली से अपने घुटने को, घुटने पर हाथ रखना है और चिन अप करते हुए नीचे की ओर। कम अप एंड रिलैक्स। पद्मासन या सुखासन से बाहर आएंगे, अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल। अपने घुटने को, अपने एंकल को थाई के ऊपर रखना है एंड अप एंड डाउन। आपके एंकल को अंदर की ओर रखेंगे, आपके पैरों के साइड ब्लेड को और अपने घुटने को प्रेस करेंगे। ये आपके घुटनों के आसपास की सूजन को कम करेगा। घुटनों के जॉइंट के लिए ये बहुत अच्छा है। प्रेस एंड होल्ड, प्रेस एंड होल्ड। इसको आगे की तरफ एंड एंकल रोटेशन। अपने घुटने को आगे सरका दें, आपके थाइस के पीछे की ओर एंकल चला जाएगा एंड एंकल रोटेशन एंड रिवर्स। इसे लेना है अपने हाथों पे, बाहों पे और बच्चे की तरह झुलाना है हिप रोटेशन के लिए। अपने टो को कान के पास एंड स्ट्रेच। पैरों को, घुटनों को सीधा करें, पैरों के पीछे खिंचाव को महसूस करें, कान के पास टच एंड स्ट्रेच। एंकल्स को होल्ड एंड हेड टू नी टच। आपके एल्बो को इनर थाई पे टच करेंगे, नीचे से हाथ से सपोर्ट देंगे एंकल को, अपने पैरों को पास मिलाएंगे एंड अप। ऑपोजिट, नी अप एंड डाउन। अब आपके पैर को आपके थाइस पर रखेंगे, आपके साइड ब्लेड, आपके पैरों के तलवे के साइड ब्लेड को, और फिर घुटने को हल्का सा प्रेस। इसमें अलग मसल आपकी एंगेज होती है और उसको स्ट्रेच होता है। फील करें इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज हो रहा है। होल्ड एंड प्रेस, प्रेस एंड होल्ड। अब अपने एंकल को अंदर की ओर ले लें, पीछे की तरफ ले लें एंड एंकल रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन। इसे अपने बाहों के एक फोल्ड पर रखें और दूसरे फोल्ड पर, दोनों एल्बो के फोल्ड पर आपके घुटने और आपके टोज एंड हिप रोटेशन के लिए। टो टच एंड स्ट्रेच। पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, टच एंड स्ट्रेच। एंकल्स को होल्ड, एल्बो को इनर थाई पे रखना है, नीचे से हाथ लेकर सपोर्ट देना है, पैर को पास में लाना है एंड लेग अप एंड रिलैक्स।
दोनों पैरों को आगे की ओर। एक अंतिम और बचा, एंड स्ट्रेच। एक पैर फोल्ड इस तरीके से रखें और आगे की तरफ टोस को अपने चेहरे की ओर खींचें, कमर के निचले हिस्से से झुकें, कम बैक, ऑपोजिट साइड, एंड स्ट्रेच। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं पूरा दिन आपको बहुत फ्रेश रखेंगी, शरीर में दर्द को नहीं होने देंगी। अपने दोनों पैरों को आगे फोल्ड, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, अप, फिंगर को लॉक करना है पीछे की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, एंड कम अप एंड रिलैक्स। और शवासन में लेट जाएंगे, 2 से 3 मिनट का शवासन। लेकिन उसके पहले मैं इजाजत चाहूंगी आप लोगों को शवासन में सुलाकर मैं अपना जूम मीटिंग बंद कर दूंगी। आप लोग जितना आपको कंफर्टेबल लगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, अपने अकॉर्डिंग योग निद्रा में जाइए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सोना है। रेस्ट कर सकते हैं आप 5 मिनट, लेकिन उसके पहले अभी जो सूक्ष्म क्रियाएं हमने की है उससे आपका शरीर का थकान दूर हो जाएगा, हल्का लगेगा। और इसी वक्त बिना शवासन किए आप उठ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से शवासन, हमने सूक्ष्म क्रियाओं को अंतिम वाली अच्छी तरीके से किया है, तब आपको शवासन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी 4 to 5 मिनट शवासन के लिए लेट जाइए तो बेहतर होगा। लेटेंगे, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इंस्ट्रक्शन को सुनते रहिए। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है कि आज शाम को फेसबुक लाइव पे रेडियो जॉकी अनुराधा जी आज इंटरव्यू लेने वाली है मेरा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ उस फेसबुक लाइव पर आकर उस प्रोग्राम को सुनने के लिए, क्योंकि वो भी हेल्थ से संबंधित होगा, महिलाओं की हेल्थ से संबंधित होगा। आप लोगों के लिए जरूर उसके अंदर अच्छी टिप्स जरूर होंगी। तो शरीर को ढीला छोड़ दिए। 5 to 6 है, 5 से 6 आप देख सकते हैं आज का इंटरव्यू। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और शवासन में आ जाइए। जो नहीं शवासन में जाना चाहते, जिन्हें काम की जल्दी है, वे उठ सकते हैं, लेकिन शवासन में आना बेहतर होगा। सिर को एक तरफ ढीला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, अपने दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें, हथेलियों को और शरीर के बीच डिस्टेंस रखें और सिर को ढीला छोड़ें। अपने पैरों के तलवों की तरफ ध्यान लेकर जाएं और उसे रिलैक्स करें, घुटनों को रिलैक्स करें, थाइस को और हिप्स को और कमर को रिलैक्स करें। नाभि तक का पेट ढीला छोड़ें, नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स करें। दोनों शोल्डर को और दोनों हाथों को रिलैक्स करें, यानी कि हिप्स, कमर और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें और चेहरे को ढीला छोड़ें। चिन, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स करें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा ढीला छोड़ें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को रिलैक्स करें। और अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। उसके अलावा सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें। और अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। कुछ सेकंड श्वासों पर ध्यान दें, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें। और इसके अलावा साथ ही विजुअलाइज करें अपने पूरे दिन को आप किस तरीके से बिताएंगे, पॉजिटिव तरीके से उसे विजुअलाइज करें।